नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि तारे और ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि तारा कैसे बना, तारा का कैसे निर्माण हुआ। तो एक आकाशगंगा जो है उसमें असंख्य तारे का समूह होता है और आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। और आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। और इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। तो हम लोग मुख्यतः बोल सकते हैं कि जो तारा है, तारा का निर्माण एक घने गैसीय पिंड से होता है, जिसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे तारा का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं कि एक गैस के झुंड है और गैस के झुंड में हाई मास के एक स्टार बनते हैं और एक कम लो मास के स्टार बनते हैं। फिर रेड जाइंट का निर्माण होता है। रेड जाइंट के निर्माण के बाद प्लेनेटरी जो हाई मास वाला स्टार होता है उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, और या जो लो मास वाले स्टार होते हैं उसमें प्लेनेटरी नेबुला बनता है। फिर प्लेनेटरी नेबुला से व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण होता है। और सुपरनोवा विस्फोट की वजह से ही वो जब ठंडा होता है तो वेरी हाई मास वाला स्टार जो है ब्लैक होल का निर्माण करता है, और जो थोड़ा कम मास वाला स्टार होता है वो न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करता है। तो इस तरीके से तारे का निर्माण होता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि अब ग्रह का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रह का निर्माण भी तारे से भी होता है। और तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड होते हैं, और इन गुंथित झुंडों से गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। और जब क्रोड और तस्तरी विकसित हुई, उसके अगले अवस्था में गैसीय बादल का संघनन चालू हो गया और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ गोले के रूप में विकसित हो गए। और ये छोटे गोले ससंजन यानी कि अणुओं के पारस्परिक आकर्षण से ग्रहाणु के रूप में विकसित हुए, और फिर आपस में संघटन आरंभ हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ गए। और अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड के ग्रहों के रूप में बदले। हमारे सौर मंडल में देखा जाए तो 8 ग्रह का निर्माण हुआ है, जिसे 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं पार्थिव ग्रह और दूसरे वाले को बोलते हैं जोवियन ग्रह। अब पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में क्या डिफरेंस है हम यहाँ पे देखेंगे। पार्थिव ग्रह के तहत आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जोवियन ग्रह के तहत आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पार्थिव ग्रह जो है वो जनक तारे सूर्य है और सूर्य के बहुत समीप बने हैं, और जिसके कारण वहाँ का तापमान ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ की गैस संघनित नहीं हो पाई है और ना ही घनीभूत हो सकी है। लेकिन जोवियन ग्रह की रचना दूर होने की वजह से वहाँ का तापमान कम था, जिसके वजह से वहाँ की गैस जो है वो संघनित हो गई है। और सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी और पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई, जिसके कारण इस पार्थिव ग्रह पे ज़्यादा धूलकण नहीं है। लेकिन जोवियन ग्रह पर पवन ज़्यादा शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रह के गैसों को नहीं हटा पाई। इसीलिए जोवियन ग्रह जो है वो एक गैसों का गोला है। वही पार्थिव ग्रह है वो एक वहाँ पे स्थल भाग है। तीसरा अंतर है कि पार्थिव ग्रह के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। लेकिन जोवियन ग्रह बड़े हैं और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक होने के कारण गैस सतह पर बांधे रहती है। तो ये था दोनों पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच अंतर। और यहाँ आप देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस है ग्रह का। ये है सूर्य, और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी और मंगल ग्रह के पास वाले एरिया को गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन जो है वो संभव है। तो इसलिए इस जोन का नाम रखा गया है गोल्डीलॉक जोन। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो एरिया है उसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड हैं, इसीलिए इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला ग्रह अरुण और वरुण के पास वाले क्षेत्र को कूपर बेल्ट कहा जाता है।
इन 8 ग्रह में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। पहले बृहस्पति था जिसके पास 67 उपग्रह थे, लेकिन अभी कुछ साल पहले पता चला है कि नए उपग्रह की खोज होने से शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है 82। तो और जो इसके बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को पता ही होगी। तो ये था ग्रह और तारे के निर्माण के बारे में। धन्यवाद।